अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। आमतौर पर जो कड़ी हम बनाते हैं वो लस्सी या दही से बनाते हैं और इसे भी खट्टा करने के लिए 1-2 दिन के लिए हमें फ्रिज पर रखना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से हमारी कड़ी जो है वो खट्टी बने। लेकिन आज मैं आपको बगैर लस्सी और दही के कड़ी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार, खट्टी और चटपटी बनेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। कड़ी पकौड़ा हर एक की फेवरेट होती है और एक बार आप अगर मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि खाने वाले इतनी लजीज और चटपटी कढ़ाई के दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कड़ी जो है वो आप उनको बना कर दें। कड़ी के साथ चावलों का फेवरेट कॉम्बो होता है, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। आज मैं आपको ये कड़ी बहुत डिटेल से बनाना बताऊंगी कि फ़र्स्ट टाइम अभी अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये लजीज बनेगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। आप लोग सोच रहे होंगे कि दही और लस्सी के बगैर कैसी कड़ी, तो यकीन करें कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को हैरान कर देगी। यूट्यूब की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा ये झटपट और चटपटी करारी कड़ी बनकर तैयार होगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर के अंदर 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। इसका हमने बहुत पतला सा एक स्लरी सी बनानी है, बहुत इसको गाढ़ा नहीं करना, इसलिए 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि बेसन जो है वो पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने बेसन का और पानी का घोल बनाया है उसको कढ़ाई में शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने अभी चूल्हा नहीं जलाना। इसके बाद यहाँ पर एक अदर प्याज को बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसके बाद इसको हमने चूल्हे पर रखना है और इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। बीच बीच में आप चमचा चलाते रहेंगे ताकि कड़ी जो है वो तह के साथ ना लगे। कड़ी में एक बॉयल आने के बाद इसको हमने मीडियम से स्लो हीट के ऊपर कुक करना है। यहाँ पर कड़ी को खट्टा करने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है। इमली के अंदर मैंने आधा कप पानी शामिल किया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसे भिगोकर रख देंगे ताकि इमली जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और इसकी गुठलियाँ जो है वो आसानी से सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर 15 मिनट के बाद एक बॉल लेंगे और एक बड़ी छन्नी लेकर इसमें जो हमने इमली का पल्प रेडी किया है उसको शामिल करेंगे और इसके अंदर एक पानी शामिल करेंगे। इसके बाद किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर इसका पल्प जो है वो सेपरेट कर लेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम मसलेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्योर हमें इमली का खट्टा पानी जो है वो मिल गया है। अब यहाँ पर हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। कड़ी को हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कड़ी जो है वो हल्की हल्की गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने इमली का पल्प रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इमली का पल्प शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। यहाँ पर पहले मैंने आधा शामिल किया है, उसके बाद बाकी आधा जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इसको एक साथ भी शामिल कर सकते हैं। इमली का पल्प शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना है और चमचा जो है वो मुसलसल चलाते जाना है क्योंकि आपको पता है कि बेसन जो है वो बहुत जल्दी तह के साथ लग जाता है। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने कसूरी मेथी शामिल की है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी कड़ी में। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरह से दरमियान में काट कर वो इसके अंदर शामिल की हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार, चटपटी और करारी कड़ी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है जब तक हमारी कड़ी जो है वो पक रही है। यहाँ पर हम पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़ों के लिए वही रवायती जिस तरह से पकोड़े जो है वो हर एक को बनाने आते हैं। आलू के अंदर मैंने बेसन शामिल किया है, एक प्याज काट कर शामिल करेंगे, ढेर सारा इसमें धनिया शामिल किया है, नमक मिर्च, उसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें काट कर शामिल की हैं और मसाला रेडी करके इस तरह से हमने सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर कड़ी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से कुक हो गई है। आप देख रहे हैं कि कड़ी जो है वो हमारी गाढ़ी भी हो गई है। हमने इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से कड़ी जो है वो हमारी पककर तैयार हो गई है।
अब यहाँ पर जो पकोड़े हमने रेडी किए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम पका लेंगे। अब यहाँ पर कड़ी के लिए तड़का रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 इसके अंदर साबुत सूरख मिर्चें शामिल करेंगे। 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं। 1 चौथाई चम्मच मिर्च पाउडर शामिल किया है ताकि बड़ा खूबसूरत सा कड़ी के ऊपर कलर आए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कड़ी जो हमारी बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा ये देखने में अच्छी लग रही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जितनी देखने में ही अच्छी लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटपटी कड़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। आप देख रहे हैं कि बगैर किसी लस्सी के, दही के मैंने कितनी ज़्यादा अच्छी कड़ी जो है वो बनाकर रेडी की है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कड़ी थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लें। अब कड़ी को सर्व करते हैं। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें या फिर आप इसको सादे चावलों के साथ सर्व करें। कड़ी पकोड़े का वैसे भी वाइट चावलों के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। मैंने भी इसके साथ वाइट चावल ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तकरीबन 40 से 45 मिनट में एक बहुत अच्छी कड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।